Assalamualaikum. Hello everyone. It's me Gulzar. Welcome to back all of you the BioBar Academy. So in the last lecture we talk about gases exchange. Chapter number 1 biology class metric gases exchange. So हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि गैसेस एक्सचेंज क्या होते हैं, हमने उसकी डेफिनेशन जानी थी। उसके बाद चैप्टर का इंट्रोडक्शन वो भी हमने किया था क्लियर। उसके बाद जो हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट वो हमने स्टार्ट किया था और वो अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। उसके जो दो टॉपिक्स हैं, एक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेटरी, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी और फोटोसिंथेसिस क्या है। सो लेट्स start our topic photosynthesis and respiratory. So first point of photosynthesis, what is anabolic process and respiratory catabolic process. So I hope do you know what is anabolic process and catabolic process, but I am here to talk about what is anabolic and catabolic process. Anabolic एक ऐसा अमल है जिसमें सादा मॉलिक्यूल्स एक पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इन्हें लाइट की यानी तवन्नाई की ज़रूरत होती है। मसलन ये क्या बनाते हैं, एनाबॉलिक जो प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स जो पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और इन्हें तवन्नाई की भी ज़रूरत होती है। और ये क्या बनाते हैं, ये जो है पट्टे यानी मसल्स और ग्लूकोज और विटामिन बनाते हैं। ओके, तो ये था एनाबॉलिक प्रोसेस। अब हम जानेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेचीदा मॉलिक्यूल्स तोड़कर सादा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ये तवन्नाई को खर्च करते हैं। और ये क्या बनाते हैं, ये हाजमा करते हैं और ग्लूकोज को खर्च करते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस एंड व्हाट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। सो वी क्लियर फर्स्ट पॉइंट एंड आवर सेकंड पॉइंट इज सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सैंपल। अब फोटोसिंथेसिस में ये क्या करता है, फूड को फ्रॉम सिंपल सिंथेसिस करता है। किसके जरिए, सिंथेसिस मतलब सनलाइट के जरिए अपने फूड को बनाता है। अब रेस्पिरेटरी की जो सेकंड पॉइंट है, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है। ये सिंपली, इसे लाइट की जरूरत नहीं होती है, ये सिंपली तौर पर अपने खाने को ब्रेक डाउन कर देता है। सो वी क्लियर सेकंड पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी। अब फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया कि लाइट के जरिए खाना बनाते हैं। ओके, अब ये जो इसकी थर्ड पॉइंट है वो हमें यही बता रही है कि इसे लाइट की जरूरत होती है। ओके, अब रेस्पिरेटरी में डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। ओके, अब देखें फोटोसिंथेसिस को लाइट की जरूरत होती है और रेस्पिरेटरी को लाइट की जरूरत नहीं होती है। ओके, अंडरस्टैंड। सो हमने इसकी जो 3 पॉइंट थी वो भी हमने क्लियर कर ली। अब हम आते हैं इसकी 4 पॉइंट पे। वो क्या कह रही है, ऑकर इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, और रेस्पिरेटरी जो होती है ऑकर इन आर, ये हर जानदार में पाई जाती है। ओके, जो भी सांस लेते हैं उनमें ये पाई जाती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में ही होती है क्योंकि प्लांट ही सनलाइट के जरिए अपना खाना बनाते हैं। ओके, आवर 4 पॉइंट इज यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या यूज करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ओके, और जो रेस्पिरेटरी है वो ऑक्सीजन यूज करती है। ओके, अब आपको इतना मेरे ख्याल से जरूर पता होगा कि जो चीज इंटेक कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वो गिविंग आउट क्या करेगी, ऑक्सीजन। इसकी जो हमारी 6 लाइन है वो हमें यही बता रही है कि ये रिलीज ऑक्सीजन गैस करता है। अगर हम इंटेक ऑक्सीजन करेंगे तो गिविंग आउट हम ऑक्सीजन करेंगे। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक कर रहा है और ऑक्सीजन
गिव आउट कर रहा है। इसी तरह ही रेस्पिरेटरी में क्या होता है, ये ऑक्सीजन तो इनटेक कर रहा है लेकिन रिलीज क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये थे आज हमारे दोनों टॉपिक, जो आई होप बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटरी में क्या डिफरेंस है। आज का हमारा ये टॉपिक था गैसेस एक्सचेंज ग्रेड मैट्रिक चैप्टर नंबर 1 के हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, उसके ये जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो भी हमने क्लियर कर ली हैं। तो इंशाल्लाह वी मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ओके, अल्लाह हाफिज़।